Hello? Hello, anybody is there? Yes, Neetu. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. एक्चुअली आज हमारे यहाँ लाइट का अप एंड डाउन चल रहा है. अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है तो वाईफाई भी बंद है. 2 बार अभी फिर से लाइट चली गई है. हाँ मैम, सेम हियर एज वेल. हमारा तो कुछ ट्रांजिस्टर, पता नहीं किस ट्रांसफार्मर का कुछ प्रॉब्लम हुआ है. अभी आवाज आई थी तो अभी लाइट चली गई है. अच्छा, we will start class after 5 minutes. First tell me, who is Aarti Gandhi? Aarti Gandhi is in your class. I have a list of name list of your class. Is Aarti Gandhi present now? Aarti Gandhi है present? No? अच्छा ये बताइए, रिया जॉन. रिया जॉन, क्योंकि बेटा आपका जो है मेल आईडी जो मैंने अटेंडेंस लिया है उसमें रॉबिन जॉन करके है और लिस्ट में हमारे पास नेम रिया जॉन है. तो हु इज रिया? और यू कैन हियर मी स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, You are ma'am. audible. I am audible now because today I am facing electricity problem also. So first tell me, is there anybody Riya John in your class? Riya John, Yes, ma'am. Yes, is she ma'am. present right now? No, ma'am, she is not right there. No, na. So because in attendance list na, I got attendance by name of Robin John. Because जो आपकी attendance list download होती है ना, वो आपके mail ID से download होती है. जो आप जिस नेम से आप लॉगिन कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम में, तो उसी नेम से आपकी अटेंडेंस आती है. तो व्हेन आई मैच्ड दैट नेम ना, तो रिया जॉन लिस्ट में नेम लिखा है. तो आई वांट टू कंफर्म कि रॉबिन जॉन वही मेल आईडी है रिया जॉन जिससे लॉगिन होती हैं. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? हाँ बेटा. मैम मेरा भी यही सेम इशू हो रहा है कि मेरा ईमेल आईडी अलग है और मेरी मॉम के आईडी से मेरा कनेक्ट हो रहा So है. please tell me, I think your name is Aarti Gandhi. नो मैम, माय नेम इज करीना गांधी बट शोइंग अस केजल गांधी. हाँ, तो मुझे जिसका भी नेम अलग है ना, तो प्लीज बेटा टेल योर नेम. बेटा आप बताइए आपका किससे नेम है? केजल? मैम मेरा नाम करीना है. केजल Spelling? गांधी इज माय मॉम. करीना, KRINA. KRINA. ओके, हाँ वही मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने लिस्ट कल ना मैच की थी तो आई फाउंड सम नेम्स विच आर नॉट इन द लिस्ट. बट आप, आई अंडरस्टूड कि आप लोगों ने किसी और मेल आईडी, आपका पहले का कुछ शॉर्ट फॉर्म है उससे आपने लॉग इन किया है. तो मैंने फिर भी सरनेम के अकॉर्डिंग अटेंडेंस का किया कल. ठीक है, ओके. एनी अदर केस लाइक करीना? Yes, ma'am. My email ID is tell your Jairaj name. Bhatt. Hello, ma'am. हाँ बोलो बेटा. हाँ, ma'am. My email ID is written name Jairaj Bhatti, but my name is Bhumi. आपकी ईमेल आईडी में what is written? Hello. Yes, yes, yes. Rest of the students, please mute yourself. भूमि, Yes, ma'am. अभी तो आप उसी नेम से एंटर हो ना, भूमि के नेम से ही हो. हाँ मैम, बट email ID मेरा, हाँ email ID में नेम डिफरेंट है. नहीं, मेल आईडी नहीं. अभी आप जिस लॉगिन से एंटर हुए हो ना माइक्रोसॉफ्ट टीम में, तो वो आपके नेम से नहीं है. देन इन्फॉर्म मी. लाइक मैंने आपको रिया जॉन का केस बताया. एंड हु इज दिस सूबेदार 09? Yes, ma'am, that is my dad's email ID and my name is Shobita Saroj. हाँ बेटा, वही मैं कल अटेंडेंस टैली कर रही थी तो आई गॉट. हाँ, जस्ट अ मिनट. सो Yes. व्हाट्स योर नेम बेटा?
मैम शोभिता, SHOBHITA, Okay, Shobita full name? SAROJ, surname is Saroj, SAROJ. Okay, got it, है ना? And then there is one more mail ID, Tongia Divya. Yes, ma'am. Myself Divya Tongia. Divya Tongia. Yes. So your name is in the list, Divya Tongia only? Yes. Yes, ma'am. Okay. And one more, that is प्रेरणा इंजल. वो हमें लिस्ट में लिखा है बट मेल आईडी इज पल्लवी. So can you hear me? Divya, your case is solved now. Yes, Pallavi, Prerna Okay, ma'am. Angel. Is she present? प्रेरणा. Hello? हाँ पल्लवी बेटा, आपका पल्लवी नेम से है बट लिस्ट में मुझे पल्लवी नेम नहीं मिला है. आई गॉट प्रेरणा. मैम इट्स प्रेरणा इंगले, मेरा नाम प्रेरणा इंगले है और ईमेल. Okay, because your mail in your mail ID Pallavi is written na, that's why I am confirming. Okay beta. Hello? हाँ, got it. Yes. Hello? Yes. No, ma'am. Ma'am, you were One by asking one. about me. Ma'am, it's Riya John. Hello? Yes, Ria John. Yes, ma'am. Riya. You were asking about that email ID, right? हाँ, The email ID your is of mail my ID brother, Robin but- is written. That means that is हाँ, your yeah. mail ID, na? That I want to confirm. My name is Riya John. Yeah, the email ID name is different. Okay, beta, That's why. thank you. That I- Okay, ma'am. that I- Thanks. Yeah. Yesterday I was Okay. tallying that attendance. Okay, one more is there. Krina का तो हो Hello, गया. Just a minute. विराज मेल आईडी किसकी है? एंड पांड्या प्राची 56. यस मैम. Yes. मैम Who is- वीरा I'm not Hello, getting your voice, beta. हेलो मैम. Yes. विराज हियर. Okay. हाँ विराज. Name? विराज दर्जी है मेरा नेम, हाँ. और ईमेल आईडी विराज सिहोरा से. Okay. हाँ. That I want to confirm. ठीक है बेटा. Thank you. And मैम. पांड्या प्राची. हेलो मैम. Yes. Tell your name and then speak. मैम भानु? मेरा नाम ग्रीष्मा है, लेकिन मेरा मेल आईडी मेरी मॉम का है, भानु. रुको, ग्रीष्मा का मेल आईडी है. ओके. ओके. हेलो मैम. यस. मैम मेरा नाम रिंकी शुक्ला है, बट मेल आईडी में ब्रदर का नाम है श्याम शुक्ला. हाँ वही कल. ओके. ठीक है. आई थिंक नाउ इट्स रिजॉल्व. विराज का भी हो गया. एंड पांड्या प्राची 56. नो वन इज देयर. Okay. Okay, then now I'm going to start today's topic. A very good afternoon to all. So all of you are ready for today's lecture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes मैम. Okay, then we will start today's lecture and we will do the next topic, the same topic, social stratification. I'm going to just share my screen. Wait a minute. और कोई स्टूडेंट ऐसे तो नहीं है जिनका इस तरह से है कि नेम इज ईमेल आईडी इज डिफरेंट एंड नेम इज डिफरेंट? हेलो मैम. मैम. Yes. Yes, who is there? मैम हम ये मेल आईडी कैसे? मेरा मैम One by one. बोलो हाँ. बोलो. बोलो बेटा, one by one. And first tell your name so it will be clear to me. मैम इट्स क्रीना. मैम ये हाँ. हम कैसे कर सकते हैं मेल आईडी चेंज, क्योंकि ई सुविधा पे हमारा नहीं हो रहा है कॉन्टेंट चेंज, तो हाउ कैन यू चेंज?
ओके, आई विल इन्फॉर्म यू, बट अभी तो मुझे जो था वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, बट देयर इज अ प्रोसेस टू चेंज इट. आपका जैसे मेल आईडी में प्रॉपर नेम चेंज करते हैं ना, कि योर मेल आईडी विल नॉट चेंज, बट आपका वहाँ जो नेम डिस्प्ले दैट कैन बी चेंज्ड इन सिंपल. जो जीमेल होता है ना सिंपल, उसमें देयर इज अ प्रोसेस. ओके, आई विल वैसे नहीं वो ऐसे वो चेंज कर सकते हैं, ऐसे जो हमारा एक्चुअली है वो वाला चेंज करना है, इसलिए. I didn't get your point. What do you want to? Huh. Ma'am, she is trying to say if we want to add our real Gmail account, then what is the procedure for it? नहीं बेटा, वो तो अब आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम में यू आर एडेड विद दैट पर्टिकुलर मेल आईडी. Yes, है ना, वो तो आपका पूरा that can happen only when ma'am will change it. हाँ, इसलिए जब आप दे रहे थे तो आपको ये मतलब केयरफुली, जब भी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपके पास से मांगी जाती है ना, तो बिल्कुल ऑथेंटिक दीजिए, अपनी दीजिए. जैसे इन केस कभी आपसे फॉर्म्स भराए जाते हैं गूगल फॉर्म, तो फॉर्म नंबर, आपका जो फोन नंबर है वो दैट नंबर शुड बी योर. ठीक है. एक्चुअली हम एमएफयू एक्स स्टूडेंट है इसलिए मैम, सो दैट्स व्हाई वो कनेक्टेड हो रहा है. That is the problem. They have added the old Gmail ID which was present in our. Yes, ma'am. Okay, ठीक है, that will be solved. Now let's start with our topic. ठीक है, because I have today electricity and connectivity both problem. So Hello, ma'am. yes, who's there? Hello, हाँ. हाँ बोलिए बेटा. Hello. हाँ बोलिए. हाँ मैम, मेरा नाम ब्रिजेश गामित है, लेकिन ईमेल आईडी में अलग है. बोलिए. ईमेल आईडी अलग है. अर्जुन, डोंट मेक नॉइज, गो दिस रूम. मैम ईमेल. हाँ, जस्ट अ मिनट. हाँ बोलिए बेटा. ब्रिजेश. यस मैम, ईमेल आईडी मैम है AK रेप्टाइल कर. हाँ, AK रेप्टाइल ऐसा लिखा है. AK रेप्टाइल. यस मैम. ओके, ठीक है. हेलो मैम. यस. हाँ मैडम, मेरा नाम मनीषा पाटिल है और मेरा ईमेल आईडी कमलेश मकवाना के नाम से है. व्हाट्स योर ईमेल आईडी? कमलेश मकवाना. ओके, ठीक है. कमलेश 143 है. हाँ 67. हाँ वो वाला, वो तो सरनेम अगर टैली होता है तो भी इजीली हो जाता है. जी मैम. Okay, now let's start with the topic. That is forms of social stratification. I think now the definition of social stratification is clear to all. Yes? Yes or no? Yes ma'am. So according to the sociologist, the forms of social, there are 4 forms of social stratification, that is slavery, state, the caste system and the social class. ठीक है. First one is the, जैसे कि आपको नेम से ही क्लियर है, स्लेव. दैट मीन्स इन ये जो इस ग्रुप के अंडर जो पीपल्स आते थे, दे डोंट हैव एनी राइट, नो राइट. ठीक है ना, उनके पास पॉलिटिकल राइट होता था ना एजुकेशनल राइट होता था. वो कैसे ट्रीट किए जाते थे? रिगार्डेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर. सो दिस कम्स अंडर विच फॉर्म? स्लेवरी फॉर्म. ये आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे कि स्लेव्स होते थे और उनसे सारे काम करवाए जाते थे. उनके पास अपने कोई भी राइट्स नहीं होते थे. दे डोंट हैव देयर प्रॉपर्टी, ओन राइट्स, नथिंग. इज क्लियर टू ऑल? यस मैम. Yes, ma'am. Friends, all of you are with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. And the next one is state. In state ना peoples को जो different strata में divide किया जाता था according to the rank. एक particular rank के according, एक particular duty के according, उस particular rank के according उनको they have to perform their duties and they have their rights. And the next one is the caste system. Caste system तो हमने बोला ही है कि इंडिया, अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मेन बेस है दैट इज अ कास्ट सिस्टम. एंशिएंट टाइम में भी पीपल वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लाइक ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. तो ब्राह्मण्स को एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया था कि उनका जो पर्टिकुलर वर्क है, व्हाट इज देयर पर्टिकुलर वर्क दैट दे हैव टू टीच. एजुकेशन का जो राइट्स थे वो किसको थे? यस,
ब्राह्मण को। ठीक है, ब्राह्मण्स को। फिर उसी तरह से जो हमारी एंशियंट टाइम में जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 वर्न्स में डिवाइडेड थी, एंड अकॉर्डिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि उनको अपने पर्टिकुलर राइट्स परफॉर्म करने थे, अपने पर्टिकुलर ट्रेडिशनल रिचुअल्स दे हैव टू परफॉर्म। ठीक है, वो अपने अपने कास्ट के अकॉर्डिंग उनको परफॉर्म करने होते थे। एंड द नेक्स्ट वन इज द सोशल क्लास। सोशल क्लास मतलब कि हम एक इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर सोशल क्लास में कैसे डालेंगे, जब उसका वो सिमिलर स्टेटस होगा। ये दिस पॉइंट आल्सो वी हैव डिस्कस कि दैट यू पीपल, ऑल यू पीपल आर ग्रुप्ड इन अ बीएड ग्रुप। यस, ऑल ऑफ यू आर इन बीएड फर्स्ट सेम, you are not in BEd Yes, third ma'am. sem. So why you people are categorized in one group? Because you people share some common characteristics. ठीक है? And if you are in a BEd first group, so you have to follow all the norms of this group or not? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So these are the 4 forms given by the sociologist of social stratification. Now come to the next topic. What are the bases of social stratification? Social stratification होने के bases क्या हैं? There are 2. अगर we can divide the bases into 2 forms. Hello, ma'am. Yes. Someone is calling you. Yes, yes. Ma'am, I have a question regarding caste system and state. स्टेट में हम क्या करते हैं, रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा जो लेबर सिस्टम आता था एंशिएंट टाइम में, लेबर्स होते थे, लेबर्स के भी सिस्टम डिवाइड होते थे। ठीक है, लेबर तो लेबर टाइप 1, लेबर टाइप 2, लेबर टाइप 3। ओके, यस। हाँ मैम, कास्ट सिस्टम में वही लेबरर जो है वो शूद्र कहलाते थे ना। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि हम लेबर, जो आप ये स्टेट वाला जो बात है ना, दैट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल। जो इंडस्ट्री में हम जो वर्क का जो डिविजन करते हैं ना, वो उस सेंस में हम लेते हैं। आई बात समझ में? हम लेबर्स की कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। वी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नंबर ऑफ कैटेगरीज एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैटेगरीज वी गिव देम टास्क। ओके, ओके मैम। इज दैट क्लियर? मैम ब्लैक पीपल भी तो आएंगे फिर, अगर ऐसे देखे जाए तो 12 years of slaves करके पूरी मूवी थी अबाउट स्लेवरी ओनली। वही तो स्लेवरी तो एक बहुत, अब अगर हम आज के टर्म में देखें तो वी डोंट डिफरेंशिएट, वी डोंट स्ट्रेटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमने 4 वर्ड में किया था, एक अनटचेबल पर्सन भी आते हैं, बट अब हमारे उसमें से लॉ में से वो चीज हटा दे, मतलब वो लॉ ने उसको क्या बोला, दैट इज क्राइम, अगर हम ये चीज कहते हैं तो। आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू द, जैसे जैसे हमारा मॉडिफिकेशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं, हमारे लॉज में भी चेंजेस आए हैं। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Facing network Yes, ma'am. problem. बोल दीजिएगा। हाँ, So now come, what are the bases of social stratification? अगर आप social stratification के basis करेंगे तो we can मतलब इसको हम classify कर सकते हैं 2 types में। Broadly we can classify social stratification basis biological and socio-culture basis। ठीक है, अगर biological basis की हम बात करें तो आप बताइए कौन से factors हैं जो biological basis है social stratification के? Yes. Hello. Male, female. And someone is calling you. Yes, beta. First, you people tell your name and then call me. Huh? Then it will be easy for me to recognize you. Yes. Hello. Hello, you are with me or not? Or should I stop sharing my screen and then I come back to? Let me come back. Ma'am. हाँ. Ma'am, there is someone in lobby. नहीं बेटा, मैंने तो परमिशन दे दी है, bypass lobby. Anyone can join. Okay, ma'am. Waiting. Okay, let me check again. There is no one in lobby, beta, because I have used that option bypass lobby, so anyone can join now. Okay. Okay, ma'am. Hello, ma'am. So let me take your attendance first. हाँ, बोलिए. हेलो मैम, सॉरी टू से बट आज आप बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहे हो। अच्छा, तो शुड आई गो स्लो? यस मैम। ओके। Yes. Just a minute.
Actually, na, there is a problem of electricity and light and both connectivity. ठीक है, I will just a minute. No one is waiting in lobby. I have checked. Now I am coming back to my screen. Okay. Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you can Yes, see the ma'am. screen? Yes, Okay, ma'am. ठीक है. We will talk about the basis of social stratification. जो social stratification है, अगर हम broad concept में देखें तो हम इसको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं. या तो biological basis हो सकता है या हमारा socio culture basis हो सकता है. That is clear to all? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, जो social Yes, stratification ma'am. है उसके बेसिस क्या है? या तो वो biologically हुआ है या हमें सोसाइटी के थ्रू मिला है. Now the point is clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो ना who will tell Yes, me ma'am. कि बायोलॉजिकल बेसिस के उसमें आप क्या क्या कौन से टॉपिक रख सकते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए? बायोलॉजिकली बेसिस से हमें क्या कौन से टॉपिक आएंगे? विच पॉइंट विल कम अंडर बायोलॉजिकल बेसिस? यस, एनी वन ऑफ Ma'am, यू? certification based on race can be Based on? considered as race. हाँ, रेस, वेरी गुड. यस, एंड एनी अदर वन? मैम हैबिटेट. Ma'am, gender. हैबिटेट, हाँ. और हैबिटेट तो आप, अच्छा चलिए, वी विल डिस्कस. और ठीक है, आई विल फीमेल. हाँ, दैट कम्स अंडर सेक्स. Gender. ठीक है, जेंडर की बात करते हैं तो वो हमारा बायोलॉजिकली होता है. ठीक है, ओके. नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज बायोलॉजिकल बेसिस के अकॉर्डिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. ये तीन ब्रॉड टर्म है. इट मतलब ये आपका कंसिस्ट योर रेस ऑल्सो, जो आपने बर्थ की बात की है ना, बायोलॉजिकल बेसिस में. दीज आर द 3 पॉइंट्स एंड दीज आर द वाइड टॉपिक दैट बर्थ. आप who will explain me why birth comes under biological basis? Yes, any one of you? No? मैम Okay, let me जेनेटिक explain. ट्रेट्स. देखो, जेनेटिक आप, ट्रेट्स. हाँ, सपोज अगर Ma'am? कोई भी एक बच्चा है, अगर वो ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ है तो हम उसको कौन से कास्ट में डाल देंगे? उसका बर्थ ब्राह्मण. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दे रहा है. ब्राह्मण में. ब्राह्मण सोसाइटी में, यस. है ना? तो क्या होता है? द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल वाज फिक्स्ड बाय बर्थ. यस, यू अग्री विद दिस और नॉट? Yes. यस मैम. यस मैम. अग्री, Yes, है ma'am. ना? जो स्टेटस ऑफ द Yes, ma'am. इंडिविजुअल वाज फिक्स्ड बाय हिज बर्थ. अगर उसने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है तो उसका वही क्षत्रिय हो जाएगा. अगर उसने ब्राह्मण्स में लिया है तो ब्राह्मण, मुस्लिम में लिया है तो मुस्लिम. तो ये भी जो बायोलॉजिकल बेसिस है, दैट इज वन. फर्स्ट पॉइंट इज बर्थ. दैट इज क्लियर टू ऑल. और फिर क्या होता है? द एटीट्यूड ऑफ मेंबर ऑफ ईच क्लास टेंड टू बिकम हैबिचुअल. आप जिस कास्ट में, आप जैसे रिचुअल्स, आप जिस कास्ट में जन्म ले रहे हो तो आप उसी के सारे रिचुअल्स और ट्रेडिशनल फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes. यस मैम. है ना? अभी हमने, ठीक है, तो हम, ये फर्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल बेसिस का, बर्थ. बाय बर्थ, अगर इंडिविजुअल, जो स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल वाज फिक्स्ड बाय इट्स बर्थ. सेकंड थिंग इज व्हाट? एज. जैसे जैसे हाँ, हेलो मैम. यस, टेल योर नेम फर्स्ट. सोनिका हियर. हाँ मोनिका, बोलिए. मैम, पहले के जमाने में जैसे राजा महाराजा होते थे तो उनके घर में मतलब बेटा होता था तो वो भी मतलब उनके बाद, उनके जाने के बाद वो राजा बनता था. तो वो वही इसी चीज बायोलॉजिकल है. में आएगा. हाँ, वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर हम जिस कास्ट में, जिस फैमिली में जन्म लेते हैं, हम कहते हैं ना कि बाय नेचर ही हम उस सब चीज को फॉलो करते हैं, उसका ट्रेडिशनल, उसके रिचुअल्स, स्पिरिचुअल्स, एवरीथिंग. यस, तो ये क्या है? हमारा एक बायोलॉजिकल बेसिस है, बर्थ. गॉट माय पॉइंट? यस मैम. सेकंड पॉइंट इज एज. जैसे कि हमने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन में ही किया था कि जो हमारी सोसाइटी है दैट इज हेट्रोजेनियस इन नेचर. यस,
दैट इज हेट्रोजीनियस इज नेचर, और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एज है। एज जो है हमारा वो अनदर बेस है बाय विच सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी मेड। हमारे पास ग्रुप है ना, हमारे पास इन्फेंसी ग्रुप है, चाइल्डहुड ग्रुप है, एडोलसेंट ग्रुप है, एडल्टहुड ग्रुप है, ओल्ड एज है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बेसिस पे भी ग्रुप्स बनते हैं। और व्हाई दिस एज बेस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज it help us to understand the size of dependent population and you can say independent population। आपको पता है ना कि जो below age 15 आते हैं and above 60 आते हैं, वो किस population में आ जाएंगे, they will comes under dependent population, और वैसे ही जो बाकी है that will come under independent population। तो जो हमारा age है that is also another base by which social stratification can be made। Now it's clear to all? Yes or no? Yes, ma'am. है ना, हम देते हैं ना more respect to old person and we give more love and care to what? Children. देते हैं कि नहीं? So this is also another base of social stratification. That is clear to all? Students? Yes, ma'am. Now my speed is okay or it is again fast? No, ma'am. It's It is okay proper. now? It's okay, ma'am. So now the next thing is what? Sex. You can say it's gender. है ना? On the basis of sex, see the total population is stratified into male and female. है ना? Females. So male और female का जो हमारे पास ratio आता है, that is just because of this social stratification. ठीक है? So this point is sex. Okay. On the basis of sex, the total population is stratified into what? Male and female. So these comes मैम under ट्रांसजेंडर biology. हाँ बेटा बोलिए। हेलो मैम, हाँ ट्रांसजेंडर also comes हाँ, under nowadays this. in our laws also, हमारे law में भी right है। Now you will see the in form also there is one another category, है ना? LGBTQ. Yes, ma'am. Okay. So now next, these points are clear to all? Yes, Students? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so all these are the biological bases on which we can do stratification. Now come to the next topic, that is socio-culture basis. According to this, we have a social stratification. जैसे कि first topic is what? Yes, first point is what? Caste. Caste. जैसे कि हमने आपको बताया है कि in Indian society is a caste based society. You agree with this or not? Yes, Yes, ma'am. ma'am. है ना? तो जो Indian society है that is a caste based society. ठीक है, where all peoples are stratified, you can say on the basis of their caste. It's true? Yes, ma'am. Totally agree, और अब मैम। आप ये देखेंगे कि कई सारे विलेजेस और टाउन में तो जो अपर कास्ट वाले लोग होते हैं दे आर कंसीडर टू हैविंग अ मतलब हाई सोशल स्टेटस, और मतलब उसमें अभी भी बिलीव है कि जो लो कास्ट वाले होते हैं तो विलेजेस वगैरह में जहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज्यादा है तो अभी भी वो पुराने जो ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. है ना? तो कास्ट का अगर हम देखें तो इंडियन सोसाइटी जो है वो बेस्ड ऑन कास्ट में डिपेंड करती है। हमारे पास नंबर ऑफ कास्ट आर देयर लाइक शेड्यूल कास्ट, आप कहेंगे शेड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड क्लास है, एंड ऑल दीज क्लासेस एंजॉय सोशल स्टेटस एंड प्रेस्टीज अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट। गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये सोसाइटी ने बनाया था, isn't it? Getting my point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now the next point is religious basis. Who will explain this point to me? चलिए अब आपसे पूछते हैं, क्योंकि almost all the points we have discussed while defining the definition of social stratification. Religious basis पे आप कैसे इसको explain करेंगे? I have not written the explanation part because now you people can define all these terms very easily. Yes, or you want some
one para on this when I will give you the PPT. People are divided on the basis of religion like Hindu, Muslim, Sikh, Isai, ma'am. Yes. So that is also another basis of social stratification. Yes. Yes, Because ma'am. India is a secular country, isn't it? Where all religious beliefs are accepted. Yes. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. people in our country are stratified on the basis of religious. Like हमारे पास बहुत सारे different religions है. Like है हमारे पास हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और कौन से जैन्स, एक number of religions are there. So people in our country are stratified on the basis of religion also. So that point is clear to all. Religious basis. Yes, ma'am. Now come to the next, rural and urban. हमारी जो सोसाइटी है, हमने जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो रूरल एंड अर्बन स्ट्रेटिफिकेशन भी किया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हु विल टेल मी? Rural people's One by considered one, please tell your name and then we will interact. I will give chance to everybody because interaction करने में ही मजा आता है पढ़ाई का. Okay, चलिए. Who will tell me? First tell your name and then start. Give your point. Neetu Gupta here, ma'am. Rural people considered as a backward and urban people considered as advanced and liberal. Yes. ये हमारी mentality है कि we considered rural people as a backward. So why and ruler में कौन आता है? Which people comes under the category of ruler? Villagers. Villagers. है ना? People who are living in villages, town, that comes under. होता है मैम. Yes. रूरल एक पर्टिकुलर स्क्वायर एरिया होता है, अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन लिखा होता है. अगर ये क्राइटेरिया में आता है, इतनी स्पेस, इतने पब्लिक, तो वो रूरल के अंदर आएगा. अगर वो उनके स्क्वायर फीट बढ़ गए और पब्लिक बढ़ गया तो फिर वो अर्बन के क्राइटेरिया के अंदर आएगा. या इट्स गुड. जैसे इट्स गुड, इट्स करेक्ट. अगर मैं इसको एक लेमन की भाषा में आपको बताऊं ना, अगर सिंपल भाषा में आपको बताएंगे तो जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है ना, वो डिवाइडेड इनटू रूरल एंड अर्बन. ठीक है. अगर हम कहें अर्बन मतलब, तो हमारा मतलब है कि पीपल लिविंग इन सिटीज, जो है ना, दैट आर कंसीडर्ड एज बोलिए भाई, अर्बन है ना, अर्बन. और रूरल्स में जो आते हैं दैट मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर वर्क. जो विलेजेस वगैरह में आते हैं, जो उनका मेन दे डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. सो दैट इज क्लियर टू ऑल. अर्बन्स अगर हम बात करें तो वहां पर इंडस्ट्रीज की बात होगी, ऑफिसेस की बात होगी. ठीक है. सो पीपल इन सिटीज, दैट कम्स अंडर अर्बन एंड रेस्ट कम्स अंडर रूरल. और जो रूरल पीपल, तो ये भी हमारा एक बेसिस है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. गॉट माई पॉइंट? Yes, ma'am. Student? Yes, ma'am. It's clear to all? So this is also one of the basis of social stratification. Now next one is economical. ये तो हमने definition में किया था social stratification की. All these terms are related. Economical, how economical is the basis of social stratification? Who will tell me? Standard of living से. हाँ, standard of living. Based on income. Ma'am, Yes. based on livelihood. हाँ, based on income, because if your income is good, if your income is high, so your status will automatically get changed. High. Yes, है ना? Yes, so ma'am. this is also one of the basis of social stratification. ये भी एक basis है social stratification का. Economical मतलब क्या होता है कि इसमें जो हम members हैं उसको 3 categories में we divide in on the basis of economy. That are what? High class, middle class and low class. Yes? According to economy, we divide the class into 3 groups. High class, बोलिए, high class, medium class and low class. अब high class से what do you mean by high class? High class को आप ये भी कह सकते हैं that is upper class, middle class and lower class. Okay? तो what do you mean by upper class? Upper class का क्या मतलब है इसमें?
Rich Ma'am, the Ma'am, rich people. Individuals. yes, rich people. अपर क्लास जो होता है दैट इज कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट सोशल क्लास, है ना, Yes. ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ, चाहे आप इकोनॉमिक की बात कर ले, लीगल्स की बात कर ले, राइट्स की बात कर ले, ठीक है. सो दैट इज द हाईएस्ट सोशल क्लास. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट कम? मिडिल क्लास. एंड आफ्टर मिडिल क्लास व्हाट कम? Lower class. Lower Lower class. ठीक है. तो अगर आप हाई क्लास को डिफाइन करेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि पर्सन हु हैव मोर इनकम एंड प्रॉपर्टी देन देयर रिक्वायरमेंट, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा उनके पास प्रॉपर्टी और पैसा है, तो दैट टाइप ऑफ पीपल विल कम अंडर विच क्लास? हाई क्लास. और जो हाई अपर क्लास, यू कैन से हाई क्लास और अपर क्लास, एंड दीज class people are supposed to be superior than what? Middle class, है ना, मीडियम क्लास से. और मीडियम वाले किससे सुपीरियर होते हैं? Yes. लो क्लास से. सो और जो मीडियम क्लास को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि दे हैज इनकम इक्वल टू इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब वो अपनी पूरी रिक्वायरमेंट इजिली फुलफिल कर पाते हैं, तो दैट विल कम अंडर मिडिल class. ठीक है. और लोअर क्लास को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Yes. Which are not able to That means fulfill their आप कैसे, requirement. अगर अभी हमने जो दो डेफिनेशन ली, अगर उसी के टर्म में हम चले तो हम लोअर क्लास को डिफाइन करेंगे कि जो लोअर क्लास है दैट आर अनेबल टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. यस, Yes, Yes. ma'am. है ना. तो हमने जो इकोनॉमी के बेसिस में हमने जो स्ट्रैटिफिकेशन किया, वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रेटा, हायर क्लास और अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास. ठीक है. और आप देखेंगे कि जो लोअर क्लास के पीपल होते हैं दे हैव इंफीरियर सोशल प्रेस्टीज, है ना. आप उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट देखेंगे वो भी कम होती है, और वो लो पेड एम्प्लॉइज में आते हैं. यू कैन से कि डेली वेज अर्नर्स जो होते हैं वो किस में आते हैं? कौन सी क्लास में आते हैं? Lower class. लोअर क्लास में आते हैं. ठीक है. और आप ये कह सकते हैं कि दे सफर, जो पीपल दैट सफर फ्रॉम पॉवर्टी, पावरलेसनेस, इलिटरेसी, डिजीज, ये सब किस में ज्यादा होती है? कौन सी क्लास में ज्यादा होती है? Lower class. तो ये समझ में आया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी हाउ वी कैन डिवाइड इनटू स्ट्रेटा? Yes, ma'am. स्टूडेंट, Yes, माय ma'am. पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. आ रहा है ना? ठीक है. यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑन दीज टॉपिक्स व्हेन आई विल सेंड दिस पीपीटी टू यू, और द पॉइंट्स आर सफिशिएंट? Points are sufficient. क्योंकि देखो, इसको डिफाइन करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ वेज. मैंने आपको हाउ यू कैन डिफाइन ऑल दीज पॉइंट्स, उसके आपके मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए. नाउ यू कैन डिफाइन इट इन योर ओन वर्ड्स, है ना. मैंने आपको ये बता दिया कि कास्ट में हम कैसे करते हैं, इकोनॉमिक में हमारे 3 बेसिस क्या है. नाउ यू कैन डिफाइन इकोनॉमिक में कि मिडिल क्लास, व्हाट डू यू मीन बाय मिडिल क्लास इन योर ओन वर्ड, अपर क्लास, लोअर क्लास. So that's why I have not given any para for these topics, because आपको main concept should be clear कि what do you mean by how we can stratify on the basis of economy, how we can stratify people on the basis of religious, how we can stratify people on the basis of rural and urban. My point is clear to all? Yes, ma'am. Yes. Okay. So the next topic is what? Occupational. Next point of this socio-culture basis is occupational. अब आप बताइए आप कैसे define करेंगे occupational को? Yes. On the basis of job, ma'am. हाँ, good. आप अपना name बताते जाया करिए बेटा. So it will be easy for me कि who is interacting with me, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मेरे साथ इतने students interact कर रहे हैं. I will get to know your name. Okay. हाँ, ठीक है. इट्स गुड. आप कैसे डिफाइन करेंगे? Hello, ma'am. हाँ बोलो बेटा. Ma'am, it is based on profession. Hello, ma'am. हाँ, I can hear you. Yes, ma'am. Professional people are given more importance than people who are doing job.
प्रोफेशनल लाइक टीचिंग, सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। मतलब हमारी सोसाइटी में एक स्ट्रेटा फिक्स है, जैसे अगर सबसे हाई वाला प्रोफेशन वाली बात मानी जाए तो इट कम्स अंडर आईएएस, है ना? Yes or no? तो ऑक्यूपेशन के यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है, तो अगर हाई स्ट्रेटा की बात करें जॉब में, तो हमारा आईएएस को सबसे ज्यादा वो मिला है पोजीशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन ऑल्सो the society is divided into what? The society is also divided according to occupation. मतलब occupation word यहाँ पर occupation indicates the status of individual in the society. Yes, you agree with this point? Yes, ma'am. That occupation what? Occupation indicates the status of individual in the society. तो ये भी एक बहुत important criteria है आपके स्टेटस, इंडिविजुअल का स्टेटस का। दिस इज क्लियर टू ऑल? यस मैम। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था व्हाइल एक्सप्लेनिंग द डेफिनेशन कि इफ अ पर्सन बिलोंग्स टू एनी कास्ट, एनी रीजन, एनी रेस, बट इफ ही और शी इज अ डॉक्टर, तो उसको सोसाइटी में कौन से स्ट्रेटा में मिलेगा? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डॉक्टर इन अ सोसाइटी, तो वो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा बिकॉज ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट, हाँ, so now the next point is what? Educational. On the basis of education also we have social stratification. Yes? Yes, ma'am. कैसे आप कैसे बोलेंगे? On the basis of 10th pass, 12th pass, उसी हिसाब से उनको जॉब मिलता है, फिर अलग-अलग डिग्रीज। या वेरी गुड एंड वेरी करेक्ट पॉइंट। आप देखते हो, आप कभी जब व्हेन यू फिल एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर्म, तो उसमें क्या लिखा होता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन इज दिस, मैक्सिमम इज दिस, लिखा होता है क्वालिफिकेशन। यस और नो? एजुकेशनल लिखा होता है कि 10th पास और बिलो 10th और 12th स्टैंडर्ड, हायर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, डिग्री, इस तरह से। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ स्ट्रैटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एजुकेशन। मैम एक क्वेश्चन है, तो एजुकेशन के अंदर ऐसे नहीं आएगा कि फाइन आर्ट, आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिर सारी आपकी फील्ड्स इंक्लूडेड होंगी एजुकेशन में, ऐसा नहीं है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि एजुकेशन जो है दैट इज आल्सो द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हम लोग देखो, अभी हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, पहले हमारे पास क्या था? वी हैव अ स्ट्रीम ना, साइंस स्ट्रीम, सोशल स्ट्रीम्स। यस और नो? यस मैम। हमारे पास साइंस स्ट्रीम होता था, इंजीनियरिंग स्ट्रीम। तो ये क्या है? दैट इज द व्हाट? दैट इज द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? Education. So it's clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next one is political. Yes, next is what? What is the basis of social stratification? That is political. कौन बताएगा? मैम लाइक भाजपा, कांग्रेस, आप। हाँ, so these are what? These are the different parties and all these parties have their members. आपने देखा ना सब पार्टी, और आप भी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? Yes? You people also support any one party. तो पार्टी का मतलब क्या है कि हमारे पास in every society we have a rulers जो हमें रूल करते हैं। Yes? Yes, ma'am. Yes, और अगर कॉलेज लेवल पे देखते हैं what we have legislators and ministers, everything. ठीक है, और वो क्या करते हैं? They occupy a higher prestige. Yes? उनका एक higher status होता है। Yes or no? In administration, yes, ma'am. The individuals are stratified as ruling and non-ruling polity. बात में समझ में आई? रूलिंग और नॉन रूलिंग पॉलिटी में जब हम पीपल को डिवाइड करते हैं, तो दैट कम्स अंडर इन दिस पॉलिटिकल पॉइंट। ठीक है, वी आर डिवाइडिंग पीपल इन रूलिंग एंड नॉन रूलिंग पॉलिटी। गॉट माय पॉइंट? मैम स्पोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं ना इसमें? हाँ,
देयर आर नंबर, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आपका, मैं जस्ट एक आपको मेजर पॉइंट्स बता रही हूँ, दैट कम्स अंडर सोशियो कल्चर बेसिस, ठीक है? दिस इज क्लियर टू ऑल? आप देखो हर जगह एक स्ट्रैटिफिकेशन होता है। अगर आप जैसे जिसने अभी किसने गेम की बात की, तो हमारे पास क्या होता है, इसमें भी प्लेयर्स की लिस्ट होती है, कैप्टन होते हैं, वाइस कैप्टन होते हैं, यस और नो? यस मैम। है ना? तो हम लोग इसलिए स्ट्रेटिफाइड करते हैं हमेशा। स्ट्रेटिफिकेशन अगर आप नेगेटिव टर्म में लोगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम अपना हार्ड वर्क को एंश्योर करने के लिए भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज गुड। अगर आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी लेवल वाइज, तो सब अपना काम परफेक्टली करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, दैट इनकरेजेस हार्ड वर्क। हम नेगेटिव मीन इंपैक्ट में नहीं लेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो इनकरेज करता है हार्ड वर्क करने के लिए। चाहे आप अभी जिसने एग्जांपल लिया, गेम का ही एग्जांपल लिया, तो उसमें भी हम डिवाइड करते हैं प्लेयर को कि कैप्टन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, वाइस कैप्टन होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। इंडिविजुअल प्लेयर्स को हम लिस्ट के अकॉर्डिंग उसकी लिस्टिंग करते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल, और ऐसा नहीं है कि किसी की कम इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अगर हम एक स्ट्रैटा में डिवाइड करते हैं तो हमारा जो एक फंक्शन है, एक वर्क है, वो प्रॉपरली काम करता है। ठीक है? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं सिंपल सा, कि अगर आप एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लो, ठीक है? तो हॉस्पिटल में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाफ्स वी हैव। अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक एग्जांपल जैसे हम हॉस्पिटल का लेते हैं, ठीक है? तो हॉस्पिटल में क्या होता है, वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ स्टाफ्स। जैसे अगर आप नीचे से स्टार्ट करो तो वी हैव स्वीपर्स, वी हैव पियोन्स, ठीक है? एंड देन वी हैव, अगर जनरल ले की, वी हैव नर्स स्टाफ, है ना? और फिर मेडिकल, जो मेडिसिन वाला होता है, फार्मेसी, वो अलग होता है। देन वी हैव डॉक्टर्स टीम, देन वी हैव सर्जन। यस? अगर ये हमने इसको स्ट्रैटा कर दिया है, तो सब लोग अपना काम परफेक्टली कर रहे हैं, तो कोई भी एक ऑपरेशन, कुछ भी एक वर्क है, वो वहां पर वो सक्सेसफुली करेगा, क्योंकि सब अपना पार्ट ऑफ वर्क दे आर डूइंग। सबको पता है कि व्हाट दे हैव टू डू, एंड ऑल ऑफ दे आर डूइंग देयर पार्ट ऑफ वर्क प्रॉपरली। तो इस तरह से एक सीक्वेंस मेंटेन होता है, जिससे कि हमें किसी भी एक पर्टिकुलर वर्क में इजिली वी कैन गेट सक्सेस। सो माय पॉइंट इज क्लियर टू ऑल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, किसी ने कुछ बोला बेटा? नहीं मैम। So these are what? These are the socio-culture basis through which we can stratify the society. Now, what is today's homework? मैं homework बोल रही हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि yes, all of you just listen to me carefully. आज हमने जो पढ़ा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के जो बेसिस है, यू जस्ट राइट डाउन द पॉइंट्स एंड ट्राई टू डिफाइन इट इन योर ओन वर्ड्स, कि आपने इस पॉइंट्स में, इस पॉइंट से आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू ओनली द पॉइंट, बिकॉज आई वांट द एक्सप्लेनेशन इन योर वर्ड्स। आप अपने आप से उस टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को, दैट आई वांट फ्रॉम यू पीपल। ओके? और ये मत समझिए कि मैम ने होमवर्क दे दिया, मैम विल नॉट चेक, ऐसा नहीं है। देखिए, नाउ यू पीपल आर ग्रोन अप। आपकी जितनी भी टीचिंग जो होती है डे वाइज, उसका आप एक नोट डाउन जरूर रखिए। यू विल गेट पीपीटी डेफिनेटली, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अपना जो आपका डेली बेसिस में है, उसको जरूर आप एक पेज में नोट डाउन किया करिए। ओके? यस मैम। सो आई थिंक, यस मैम। हाँ बोलिए। सोशल जो सर्टिफिकेशन है, दैट इज फिनिश्ड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। Now next class we will do about social change. All of you have your syllabus with you. Syllabus है आप लोगों के पास कि शेयर करना पड़ेगा? है मैम, सिलेबस है ना आप लोगों के पास? ठीक है। तो now next time we will do about social change. एक चीज मैं आपको बताना चाह रही थी। हाँ यस मैम। कि जो आप मुझसे आईसीटी का वो पूछ रहे थे ना, असाइनमेंट, because your time is over now, only 3 minutes are left, so let me explain about that assignment. Who was asking कि what they, कोई मुझसे पूछ रहा था ना कि what they have to do? Yes ma'am. खुश? यस मैम।
जी मैम, हाँ प्लीज मैम, कंटिन्यू आपकी मैम। आवाज आ रही है। यस स्टूडेंट्स, जो आईसीटी वाला आपको जो एक्सेल वाला जो वर्क मिला है ना, आपको मैं एक सजेशन दे रही हूँ कि हाउ यू कैन डू दैट वर्क, कि यू नो कि इन एक्सेल यू हैव अ वर्कबुक। जब आप कोई भी ओपन न्यू एक्सेल करते हैं तो यू गॉट अ वर्कबुक, है ना, एंड यू नो हाउ टू ऐड नंबर ऑफ शीट्स इन दैट। Yes, आता है ना ma'am. नीचे शीट 1 Yes, में जो ma'am. का साइन होता है, you will click that हाँ, yes, ma'am. 2 sheet 3 sheet 4 number of sheets you can add. So what you can do, Yes, ma'am. जो आपका एक क्वेश्चन है ना, you just prepare in sheet 1 कि आप जम्बलिंग करके डेटा लिखो, सॉर्टिंग करके डेटा मत लिखो, और एटलीस्ट योर डेटा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-10 स्टूडेंट्स में कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं। एटलीस्ट टेक 50 बहुत ज्यादा है मैम, Yes, ma'am. हाँ मैम। मैम मैंने मैम आईसीटी 25। में हेलो हाँ बोलो। मैंने आईसीटी में एक्सेल में वो रिजल्ट प्रिपेयर किया है, चलेगा? हाँ, that result only you have to prepare, because otherwise how you will apply all that functions. अगर result आप use करते हैं ना, तो आप जितने number of functions which I have explained you ना, that you can easily apply. तो मेरे कहने का मतलब ये है Yes, कि ma'am. just Yes, ma'am. prepare questions जो आपने जैसे सपोज जिसका भी डेटा आपने असेंबल किया, तो आप उसको शीट 1 में आप लिख लो, जम्बलिंग करके डेटा लिख लो, क्योंकि आप सॉर्टिंग दिखाएंगे कि आपने नेक्स्ट उसमें सॉर्टिंग अप्लाई किया है, कंडीशन अप्लाई किया है। दैट इज माय सजेशन। अदरवाइज व्हाट एवर यू वांट टू डू ना, यू कैन डू। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अगर शीट 1 में आप एक क्वेश्चन जैसा प्रिपेयर कर सकते हैं, आफ्टर दैट यू कैन शो द आंसर इन शीट 2 दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस डेटा इन दिस वे। ओके, that is my suggestion. Otherwise whatever you want to do, you feel good, you can do it yourself. Okay, ma'am. There is no compulsion in that. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. तो ये आप कोई मुझसे पूछना because on 12th you have to submit it. ठीक है? और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना असाइनमेंट से रिलेटेड? नहीं मैम। Ma'am, I'm Muskan Sheikh. I'm new student. I don't know what is the assignment, and also I don't have my course outline also. Okay, Muskan, we will give you some extra time to complete it. Don't worry about that. Okay. Muskan, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Actually, I am not the only one, the new person. There are 2-3 people also in this group who are new. Okay, so you just tell me the names, those who are new. One is Muskan, and other? The other one I know is Khushbu, and the other one I don't know. There are 2 more people. Okay. So don't worry about that. Okay. And Ma'am, Dhruti Patel. Students, Ma'am, Dhruti Patel Patel is please also help new students. Old students, please help new Yes, ma'am, students. we are doing. Join them in your group and help them. है ना? Yes, ma'am. आप अपने students का भी कोई group होगा, you just join in that group, and all the old students are requested to help these 3 new students. है ना? Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Thank you so much, ma'am. Excuse me, ma'am. हेलो मैम। Yes. मैम एक्सेल में कितनी शीट तैयार करनी है? ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन प्रिपेयर इन 1 sheet also, बट मेरा ये था कि अगर इफ यू कैन प्रिपेयर 1 question sheet as a sheet 1, and after that whatever functions you have applied in that particular sheet, उसका result आप sheet 2 में दिखा दो, और you can show in the same sheet also. As a number of sheet, there is no requirement कि you have to make n number of sheets. You can do it in a single sheet also. That is not problem. Okay, ma'am. Okay, ऐसा ये sheets का कोई problem नहीं है. You can show in a single sheet also, or you can use 2 number of sheets also. That is clear to all? Ma'am. हाँ. Yes. Ma'am, can we? Ma'am, ultimately हमें सारे functions ही use करने हैं. Have you? Yes, ma'am. In a nutshell, आपको हमको सारे जो है options use करने हैं. जितने हमने कराए हैं ना, सारे options आपको use करने हैं. That is the main purpose. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, hello, ma'am. Yes. Ma'am, for a Word file, हमें कितने पेज यूज करना है उसमें? आपको वर्ड फाइल का तो दीपिका मैम ने बताया होगा, because हाँ she मैम, took 3 that pages topic बताए हैं.
3 pages. 3 pages. और पावर पॉइंट के 5 to 6 मैम. Okay, got it? Okay, okay, ma'am. Okay, then take care of yourself. We will meet on next tomorrow. Also, we have a lecture, isn't it? ICT. Okay. So Yes, tomorrow we'll meet. Take care of yourself. Hello, ma'am. Studies and prepare your assignment. Do late नहीं होना है. Timely you have to do your work. Hello, ma'am. Yes. मैम अगर वर्ड फाइल में कुछ ज्यादा पेजेस हो जाए तो कोई इशू तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने ज्यादा टाइप कर दिया है. ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बट यू कैन अगेन कंफर्म इट फ्रॉम दीपिका मैम. बोला था मैम, दीपिका मैम ने स्ट्रिक्टली बोला दीपिका है. मैम ने स्ट्रिक्टली 3 ही बोला था. यस बेटा मैम, वर्ड देखिए, में 3 मैम ही हैज बोला. ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड यू अबाउट दिस ना, सो डोंट add more pages. Whatever ma'am. Okay, ma'am. It's better you just include your data within that 3 pages ना. Okay? क्योंकि अगर आपको Okay, ma'am, मैं delete कर देती हूँ you सर. have to follow it. In Excel, I am giving you option whether you want to do in single sheet or you can use 2 sheet, but in a same workbook. ऐसा नहीं कि number of different workbooks. Okay, ma'am. That is clear? Okay, then bye bye. Take care of yourself. Continue your study. Okay. Thank you, beta. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Take care. Bye. Take care.